जब 13वीं का पूजन होता है और पिंडदान होता है और जब वहां आहुति दी जाती है तो वहां स्वाहा नहीं बोला जाता। और अगर 13वीं का हवन आप स्वाहा से कर रहे हो पिंडदान के समय तो वो व्यर्थ चलोगा। उस वक्त बोला जाता है स्वधा स्वधा स्वधा, क्योंकि अग्नि की सुधा नाम की पत्नी का काम है पितरों को भोजन कराना। जैसे ही वो जाके कहती हम आ गए स्वधा स्वग्नि मोह खोलत, और जो पिंड मिलत हैं वे पितरलोक चले जाते। तीसरी पत्नी का नाम है मातरो। इनका काम है सन्यासियों को भोजन देना। जब हम लोग साधु परंपरा में पूजन करते हैं तो आखिरी में हम लोग बोलते हैं प्रियंतान नममो। जो संत सदगुरु पीछे के महात्मा हैं उनको जब हम लोग तर्पण करते हैं तो ना वहां स्वाहा बोलते हैं ना स्वधा बोलते हैं, उस वक्त बोलते हैं प्रियंतान नममो, सप्तऋषियों के लिए। पीछे आ जाइए, अपन जहां से आ गए थे भूलियो ने, अपन चल रहे थे पितरों पे कि पितर होते हैं 3 प्रकार के, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। कई बार आजकल एक नई रीति चल रही है, बोले हम गया जी हो आए अब हम पानी नहीं देते, है ना। गया जी हो आए पानी बंद, अब हम श्राद्ध नहीं करें, अब ब्राह्मण भोजन नहीं, कन्या भोजन नहीं। कहां लिखो ऐसा कि गया जी के बाद पानी नहीं दो जाए। अब हम 5 दिन तुम्हारे तो रुके हैं, तुम जहां नो जानत होते नो पूछ लीजिए, ठीक। पंडित जी कह रहे थे जब बात कौन से ग्रंथ में कौन से शास्त्र में लिखा है कि गया जाने के बाद तर्पण नहीं किया जाता। भैया तर्पण तो व्यक्ति को रोज करो चाहिए, अकेले कराए दिनों में नहीं, तर्पण रोज किया करो। हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, आप कल से करके देखना और 21 दिन के भीतर अपने परिवार का बदलाव देखना। सुबह उठो, जितनी भी टाइम 10 बजे के पहले अगर स्नान करत हो तो सिर्फ 5 मिनट को टाइम हमारे का ऐसे दियो। अब 5 मिनट को टाइम बस, फिर तुम्हारा जीवन देखियो। तुम सवेरे उठियो, स्नान करियो, 1 लोटा जल बाएं हाथ में लियो और जौन तरफ से सूर्योदय होत हो वो तरफ खड़े हो जाइयो। दाहिने हाथ को सीधो करियो और उंगलियों पे जल डालियो बाएं हाथ से, वो कहियो दुनिया के जितने देवता हो हमारा जल ले ले। बस फिर हो जाइयो डेरे हाथ की तरफ, जा हो गई उत्तर दिशा। फिर हाथ ऐसो करियो कि जो जल इते से गिरे बीच में से, और कहियो जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हो संसार के हमारा जल स्वीकार कर ले। अब फिर 1 मिनट को हो जाइयो दाहिने हाथ तरफ सो जाओ दक्षिण दिशा, अब की जल ऐसो डारियो कि अंगूठा और उंगलियों के बीच से गिर जाए। और तुम्हारा गोत्र बोल के, जो तुम्हारा गोत्र हो, कहना फला फला गोत्र के हमारे जितने पितर हो वे सब हमारा जल स्वीकार कर लो। तुम डेली अपने पितरों को जल देने लगो, तर्पण करने लगो, सिर्फ गोत्र बोलना। फिर देखना तुम कैसे पितर प्रसन्न नहीं होते, कैसे ऋषि प्रसन्न नहीं होते और कैसे सारे देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते। तो धुंधकारी का उद्धार इसलिए नहीं हुआ, गोकर्ण जी जब धुंधकारी का पिंडदान करते थे तो गोत्र बोलते थे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का। वो धुंधकारी आत्मदेव को बेटा हतो ने, वो तो उन्हें चोरी से लाओ तो गोदी, ये सब को पिंडा मिल नहीं रहा तो, क्योंकि बिना गोत्र के पिंडदान नहीं होता। आज इतने भी लगभग 20% आदमी तो लड़का ऐसे बैठे हुए हैं नाए जिनको अपना गोत्र पता नहीं हो जाए।
ये में गलती लड़कों की नहीं है, गलती है सियानों की। तुमने कबू कछु बताऊ नहीं अपने बाल बच्चों में, तुमने सोची नहीं है कि कछु बता दें वो अपने कुल की रीति। बोलो बताएं, आज तक नहीं बताएं। बस जो सिखाओ है बचपन में सिखाया, धराधाम सत्य है। दो ही चीजें सिखाई अपन ने बाल बच्चों को कि धरा और धाम सत्य है। मतलब कहूं खेलत मिले, घरे मिल गयो ना हाथ पांव तोड़ दे, घर से बाहर न निकाल गयो, जो ही सिखाओ अपन ने मोड़ी मोड़ा हल्के के घरे रहने। बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया काम दाम सत्य है। काम करो और पैसा ले आओ, चाहे घुट की मशक में ले आओ। बताओ, ये आदमी शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर देते, नहीं कर देते। शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर देते, बीपी के डर से नमक खावो बंद कर देते। पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहेगा। भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा है। शुगर के डर से शक्कर बंद है, बीपी के डर से नमक बंद है, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं है। डरावरे हो खो कहूं वो अपनी पे आ जाए तो तुम कितना छल्ली लगा लियो बूरों की। कहूं वो खोने देने हुए, कहूं ये कई छल्ला खराब होगा। वो देखो सो नागपुर जे हो सो ये कितने से छल्ला में देलान की छल्ली पूरी बेकजे ध्यान रखियो। हाँ, ये कई छल्ला में पूरी छल्ली हम सुआ दे तो कितना पास में धल्ला हुए तुमने जोर के कहूं ने बाईपास करवा दो तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचने, ध्यान रखियो। और कछु दिन में तुम्हारी को नहीं बचने, इसलिए उसको डरो, ईश्वर को डरते रहो, उस मालिक को डरो। निवेदन कर रहा था कि बचपन में सिखाया धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाया काम दाम सत्य है। वो जब मर गए, जब चिल्ले आ रहा है कि राम नाम सत्य है, राम नाम आब का धरो होते। अच्छा जा भी देखो विडंबना, जे के लाने बोली जा रही कि राम नाम सत्य है, वो मर गाओ, वो तो सुन ही नहीं रहा। और जितने सुन रहे वे मान नहीं रहे। बताओ एक आदमी मानी है बेनो मारे घटा से लौट के बच्चा कुछ नहीं करने, अब तो राम ही नाम सत्य है। राजकाल तो ये सो तक तमाशो मच गओ। तुम देखो जब आदमी लकड़िया में जात है, कछु कछु तो ऐसे फोन पे बतिया जात हैं जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बर्थडे हम तन्ना इनको पहुंचा रहा यार, देख लीजिए अपने गांव के बहुत खास आदमी है, दीजिए कम से कम मरघटई में मोबाइल छोड़ दे यार। कछु कछु पीछे बतिया जाते हैं कि यार आ जाई हमारी पेशी हती, आ जाई जी नहीं रहे तो का करते, तुमसे पूछ लेते रात में कि काय भैया फ्री हो, मर जाए आहो। कहा पागलपन की बात है। अच्छा एक बात और देखियो, परम श्रद्धे पूज्य महामंडलेश्वर भगवान पूज्य श्री हरिदास जी महाराज का पावन पदार्पण इस पावन व्यासपीठ पर हो रहा है। जय जय विराज महाराज। बोलो जगन्नाथ भगवान की। राम
तो चर्चा चल रही थी कि आखिरी में बोली जाते कि राम नाम सत्य है, ये के लाने बोली जा रही वो सुन नहीं रहा हो, अजित्य सुन रहे वे मान नहीं रहे। अच्छा एक बात और देखियो महाराज जी, लकड़िया में सबसे ज्यादा सियाने जात है, लड़का नहीं जात उठते, वो बारात में बूढ़े नहीं जाए, लड़का ही लड़का जाता। काय हमें तो जो लगा था कि भी व्यवहार या बनाओ कि हमने ये तो हमारी में कोज है, इस लकड़ में सियाने सियाने, वो बारात में लड़का ही लड़का काज भी सोचा हमने जे बारात है तो हमारी कोज है, और भी कहता हमने ये तो हमारी में कुआ है, और का कारण हो सका। धुंधकारी रोने लगा और बोला कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को दुख दिया, ब्राह्मण होकर के और ब्राह्मण के कर्मों से पतित हो गया, मैंने कभी यह मनुष्य का चोला पहन करके भगवत भजन नहीं किया। भैया ये प्रेत योनि बड़ी खतरनाक होती है, भूख लगती है, भोजन सामने होता है पर कर नहीं पाते, प्यास लगती है, पानी सामने है पर पी नहीं पाते। भैया कहीं रुकने का मन होता है और हवा के साथ उड़ना पड़ता है, वहां रुक नहीं पाते। भैया जैसे बन जाए मुझे शरीर से मुक्ति दिला दो। गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, सुबह होने दो, हम कोई उपाय करेंगे। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण को जल दिया। यही सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तो दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। एक बात का और निवेदन कर दें, जब भी आप सूर्य को अर्घ्य देना, वैसे तो शिव महापुराण में लिखा है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं किए वो पूरी दुनिया को दान कर देवे, वो फल मिल ही नहीं सका। वो दान ऐसो चलोगा जैसे बुझी आगी में कोनो हवन करे आओ। का मतलब न करे बुझी आगी में हवन करे। ऐसे ही अगर व्यक्ति ने 2 काम नहीं किए तो उसे दान का फल नहीं मिलेगा। 2 काम कौन से? सबसे पहला, जिसने भगवान शिव को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया है। आप कुछ भी ना कर पाओ तो 1 लोटा जल भगवान शंकर को रोज चढ़ाया करो। 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाने से तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। कैसे? आप शंकर जी की आरती में गाते होंगे, आरती शंकर जी की गा रहे हो पर स्तुति सबकी हो रही। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। जितो पंजा मान ले के शंकर जी आए, पर आगे की लेन पढ़ो। हंसासन, हंस पे आसन किसका है? ब्रह्मा जी का है। मतलब ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हंसासन गरुरासन, गरुड़ पे आसन किसका है? भगवान विष्णु का है। तो मतलब विष्णु की भी पूजा हो रही है। अवृषवाहन साजे, तीनों देवता आ गए एक लेन में कि नहीं आ गए? तो कुछ ना कर पाओ तो 1 लोटा जल भगवान शंकर को जरूर चढ़ाना। और दूसरा, जिसने सूर्य को अर्घ्य देकर और प्रणाम नहीं किया है उसे कभी दान का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। पर सूर्य को जल देते वक्त एक चीज का विशेष ख्याल रखना।
जब पुरुष वर्ग सूर्य को जल चढ़ाए तो इस चीज का विशेष ख्याल रखे कि उसके दाहिने पांव की एड़ी जमीन से उठ जाए। हाँ, अगर पूरा पैर जमा रहा और तुमने सूर्य को अर्घ दिया तो तुम्हें अपराध लगेगा, तुम्हारा धन का ह्रास होगा, तुम जीवन में बढ़ नहीं पाओगे, भले तुम सूर्य आराधना कर रहे हो। जब भी सूर्य को जल चढ़ाना तो दाहिने पांव की एड़ी को उठा लेना, और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की एड़ी उल्टे पांव को उठा ले में तन्नक से। फिर देखो आप सूर्य की आराधना का फल। और सूर्य को कभी भी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर जानते हैं, टोटी वाला लोटा, तांबे का एक केटली से या टुंडी लगी रहे तो में, उससे सूर्य को अर्घ देना चाहिए 3 बार में, 1 बार, 2 बार और 3 बार। आप सूर्य आराधना करके देखो। व्यक्ति को कोई रोग हो और दवा ना लग रही हो, दवा से ठीक ना हो रहा हो, आप लाल चंदन लोटा में मिला के सूर्य को जल चढ़ा कर देख लो। माताओं को दवा ना लग रही हो, बीमार रहते हो, तो जो मांग में सिंदूर भरा जाता है वो थोड़ा सा सिंदूर लेके उस सूर्य के लोटे के जल में डाल के 21 दिन जल चढ़ा के देख लो। आप पे कर्जा हो गया हो, मिर्ची का लाल दाना आप वो लोटा में डाल के जल चढ़ा के देख लो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो हमारे घर में कछु को न करवा दो है, ऊपरी टोट का टोना पीली सरसों डाल के जल चढ़ाने लगो। बाल गोपाल पढ़ते ना हो, दिमाग ने लगत हुए, अनार के पत्ता बांट के धल लो और वो बच्चा से जल चढ़वाने लगो सूर्य को। आपने आप दिमाग तेज हो जाए वो बालक को। इन चीजों का विशेष ख्याल रखो। और अगर मंत्र आ जाए तो फिर तो कहना ही का है। सूर्य को जल देने का मंत्र है गायत्री, सूर्य गायत्री। अगर आप सूर्य गायत्री पढ़ करके जल चढ़ाओगे तो निश्चित 21 दिन में तुम्हें इसका फल मिल जाएगा। सूर्य गायत्री कौन सी है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 3 बार जल डालो और 3 ही बार जो सूर्य गायत्री बोलो, फिर देखो आप